कृष्णा। मैं कृष्णा दीवानी कविता आज मैं आपके सामने 16वां और 17वां अध्याय का पाठ पढ़ूंगी गीता माता का। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 16वां। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, चतुरता नहीं होनी चाहिए, तेज, क्षमा, धुति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवीय संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को ये सब गुण मिलते ही हैं। हे पार्थ, दंभ, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को ही प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है, और तुम शोक न करो क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग के जन्मे हुए हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी का सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते, उनमें न सोचो, न आचार न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार, अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से ही प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु ही पैदा होते हैं, और दूषित काम करके आश्रित होकर वे दंभी जो होते हैं, मानी और मद से युक्त, अहंकार से युक्त पुरुष नीच कर्मों में ही प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित होते हैं। काम कापो भोग से ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे हुए काम, क्रोध में तत्पर, कामों भोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं कि मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा तो यह धन भी मेरा हो जाएगा, यह शत्रु तो मैंने मारा है, दूसरों को भी मैं ही मारूंगा, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी, सिद्ध और बलवान, और मैं ही सुखी हूँ, मैं कुलीन हूँ, धनी हूँ, मैं शाहूकार हूँ, मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा। इस प्रकार जो अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए, विषय भोग में जो आसक्त लोग नरक में, घोर नरक में ही गिरते हैं, जो अपनी बुराई खुद करते हैं। धन धान्य के मध्य में चूर, शास्त्र आदि को विधि को छोड़कर केवल नाम के लिए इस यज्ञ करते हैं। ये अहंकार करते हैं, बल, घमंड, काम, क्रोध से युक्त है ये ऐसे इंसान, और अपनी औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं और मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तभी वह उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विद्वानों को छोड़ करके अपनी इच्छा अनुसार जो कर्म करता है, वह सिद्धि को कभी नहीं पाता, सुख को भी नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता है। अतएव कार्य अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है।
शास्त्र सामने है, शास्त्रों के द्वारा विधान को जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। इतने श्री भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद 16वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। अभी 16वें अध्याय का महात्म मैं पढ़ती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। वो वहाँ पे बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी था, बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहती थी। वो हाथी महावतों को पास नहीं आने देता था। जो महावत उस पर चढ़ता था उसी को भी मार डालता था। हाथी के पांव में सदैव जंजीर बंधी रहती थी। उसके खेद से राजा ने देश के महावत बड़े को बुला करके कहा, कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़ सकता है? मैं उसको बहुत दंड दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन वह हाथी नगर में गया। सामने एक साधु चला आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी तो आपको मार डालेगा, और देखो। तो उन्होंने बोला, यह हाथी क्यों मारेगा? संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति जो मुझको मारे? मेरे नजदीक ही नहीं आ सकता। साधु ने जैसे ही उनको आंखों से देखा तो हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की और साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझको जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूंगा, तुम चिंता मत करो। हाथी बार बार उसके संत जी के चरण छूता और माथा नवाता था, झुकाता था। दो लोगों ने यह देखकर राजा को खबर दी। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, हे हाथी, तू आगे आ। हाथी ने आगे ही आकर के उसको चरण स्पर्श किया और उस संत गीता पाठी ने कमंडल से, उन साधु ने कमंडल से जल लेकर के मुख से कहा, गीता माता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर वो जल छिड़कने से ही हाथी देह को छोड़कर उसने देवदेही पाई और विमान पर चढ़ करके वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत कर प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने ये कौन सा मंत्र कहा जिससे ये अधम हाथी दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई है? तब संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और वो अपने पुत्र को राज्य देकर और अपने आप वो खुद तप करने लगा। समय पाकर वो भी राजा भी सदगति को प्राप्त हुआ। यहाँ पे 16वें अध्याय का महात्म समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 17वां। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो, हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी जो होते हैं वो भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपटी, अहंकारी और काम विषय अनुराग और आग्रह युक्त जो लोग कपटी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं। वे मूर्खता से न केवल अपने शरीर और आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप, दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस और ये तृप्त युक्त पोशाक और आनंददायक आहार वो सात्विकों को प्रिय है। करवे, खट्टे
तीखे, गरम, रूखे, ये दुख शोकों रोगों को जनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय है, ऐसे जो है। और पैरों को रखा हुआ भाई बासी खाना, रखा हुआ दुर्गंध युक्त जो अपवित्र भोजन माना जाता है, वो तामसी लोगों को ही अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा के बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय हितकारी भाषण बोले, स्वाध्याय कीर्तन करे, और यही बड़ा तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति और मौन सबसे अच्छा मानसिक तप है। ये 3 प्रकार का यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग के योग युक्त होकर किया जाए तो वो सात्विक तप कहलाता है। अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है, यह क्षणिक तप राजस है। और जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर और दूसरों को नाश करने के लिए और दूसरों के लिए दुश्मनी के लिए जो किया जाता है उसे तामस तप कहते हैं। जो दान फल की इच्छा त्याग के उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में बैठकर सत्य पात्र के बदले कोई वस्तु लेने की इच्छा के बिना जो किया जाता है उससे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान उपकार की फल की इच्छा से कलेश पूर्वक किया जाता है, फल की मतलब फल दो, उसकी इच्छा करो कि हमें भी उसका फल मिले, वो फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है, उसे हम राजसी दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुषों को असत्कार निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। उन्हीं से आदिकाल से ब्राह्मण और वेद बने हैं, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्रोक्ति क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा नहीं करते हैं, सत्य शब्द का उच्चारण करके यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगल आदि वैवाहिक जो कर्म होते हैं विवाह के, वो कर्म सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप और दान में जो निष्ठा है वे सत्य ही कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित जो दान होते हैं, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वो असत्य कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में ही वो सही है, दोनों में अच्छा विचार होना चाहिए। इति श्री भगवद गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 17वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। 17वें अध्याय का महत्व। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भगवान बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का एक राजा था और वो दूसरे देश का था। उसने दूसरे राजा के साथ आपस में शर्त बांधी कि हम हाथी लड़ाते हैं और कहा जिसका हाथी जीतेगा वह ये धन लेके जाएगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया, दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे वो हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई, इससे निंदा भी हुई। इसी चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर उसको धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि ये हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल्प में जाकर के हाथी हो गया और वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे जिनमें वह भी था, पर उसको पिछले जन्म की खबर थी। मन में बार बार पछताता था
क्या मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हो गया हूँ। बहुत रोता था, खाना पीना कुछ नहीं खाता था। इतने में एक दिन है ना साधु आया जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला संत जी कुछ मांगो। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है पर एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर के वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया और दाना आदि खिलाने लगा, पर वो खाया ही नहीं, न पानी पिए, सारा दिन रो रहा था। बोला उसको मन में हो रहा था ऐसा कोई हो जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुला करके कहा इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता तो कुछ नहीं है। महावत ने देख करके कहा इसको कोई रोग नहीं है राजा। तब साधु ने राजा से कहा हाथी खाता पता कुछ नहीं है, सिर्फ रुदन करता रहता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत भी बुलाए। सबने हाथी को देखा। उन्होंने देखकर कहा राजा जी इनको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा राजन तू बड़ा धर्मी है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न जो खाए वो बड़ा धर्मी होना चाहिए, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा हे राजा अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा दान में दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे या जिए। तब हाथी ने कहा हे संत जी तू मत सोचो, तेरे घर में कोई गीता की पोथी है तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देव देही पाई और स्वर्ग से विमान आया। विमान जिस पर चढ़ करके वह बोला हे राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से ही मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। यहाँ पे 17वें अध्याय का महात्म पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज 17वां अध्याय भी पूरा हो गया है। फिर उसके बाद 18वां अध्याय पढ़ेंगे और उनका पाठ करेंगे। इसमें गीता माता में सदैव यही सिखाते हैं ना, पॉजिटिव सोच रखो और सच्ची राह पे चलो। पॉजिटिव नेगेटिव को दूर रखो, नेगेटिविटी को दूर रखो। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक आदमी था गांव में, उसके 2 बेटे थे और उसकी पत्नी किसी वजह से गुजर गई थी ना वो, तो उसके दोनों बेटे बड़े हुए तो वो आदमी क्या था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, बहुत ऐसे ही था और उसके बेटे दोनों को भी मारता था। कुछ थोड़े टाइम के बाद वो भी गुजर गया और उनके दोनों बेटे रह गए। तो एक बेटा भी बाप की राह पर, पिताजी की राह पर चला। वो देखता था भाई ये पीता है, जुआ खेलता है, गंदी आदतें हैं, में मारता है, तो वो उसी राह पे चला। और दूसरा बेटा जो उसका था उसने भरी डिग्री पाई, पढ़ा लिखा ऑफिसर बन गया। तो घर में आता है और गांव में ऑफिसर बन के आता है तो उनको गांव वाले पूछते हैं कि आप तो इतने बड़े ऑफिसर हो गए, है तो एक ही पिताजी के 2 बेटे, ऐसे क्यों, क्या चमत्कार है। तो वो बोलता है मैंने इसी में से ही, पिताजी में से ही ली है ये शिक्षा। ये पीते थे मेरे पिताजी, गंदे काम करते थे, जुआ खेलते थे, मुझे हुआ कि नहीं इनसे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, इसमें बुराइयां ही बुराइयां हैं, मुझे कुछ जिंदगी में अच्छा करना है। तो मैं अच्छी राह पे गया और पढ़ा लिखा और ऑफिसर बन गया। उनमें से ही मैंने शिक्षा ली, पिताजी में से ही, उसको देख करके, क्योंकि उसके दिमाग में पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव सोचा। और जो दूसरा भाई था उसने सिर्फ नेगेटिव सोचा और उसके पिता में जो गुण थे वो ही अपना लिए, नेगेटिविटी नहीं। उसको वो पीते हैं तो मैं क्यों नहीं पीऊँ, मैं गलत काम वो कर सकते हैं तो मैं क्यों करूँ। तो इसलिए कहते हैं ना सदैव पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव को दूर रखो और अच्छी अच्छी बातें सीखो इंसानों में। मालिक ने दी है जिंदगी, खुश रहो, मुस्कुराओ, यही जिंदगी है। सभी को, दूसरों को भी खुश रहने की वजह बनो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।